कि क्या आप सबको एक तरफा प्यार हुआ है? गुड। तो एक तरफा प्यार में हदें होना ज़रूरी है। वैसे तो हम समझते हैं कि जो इश्क होता है, मोहब्बत या प्रेम कह लो, उसमें कभी कोई हदें नहीं मानी जाती, पर एक तरफा प्यार में हदें होना ज़रूरी है। और हदों को बताने के लिए सिर्फ 2 लाइनें बोलूँगा मैं, कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए पूरे जहान से लड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे प्यार के लिए पूरे जहान से लड़ सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे प्यार के लिए सिर्फ तुमसे नहीं लड़ सकता। तो ये हदें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, और लड़कों तुमको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक तरफा प्यार में हदें ज़रूरी है, क्योंकि अगर सामने वाला आपसे ज़बरदस्ती प्यार करने भी लग गया, मान लो आगे से, तो वो प्यार नहीं होगा, वो दया होगी, जो कि आपके एफर्ट्स पे आई होगी उसको। तो मुझे भी एक तरफा प्यार हुआ है इन्हीं दिनों, और 99% तो मुझे पता है कि ना ही है। ठीक है, बट फिर भी क्योंकि दिल के अरमान है, कहीं नहीं जाते तो यहीं आते हैं, तो यहीं से सुना देते हैं हम। तो मैंने लिखा था कि किसी रात गुजर तू मेरे सिरहाने से, दिल डरने लगा है खुद को तेरे सपनों में सुलाने से। यूं तो मैं कहूँगा कि मैं ठीक हूँ, पर तू मानना मत। यूं तो मैं कहूँगा कि मैं ठीक हूँ, पर तू मानना मत। मेरा सर अपनी गोद में रख लेना किसी बहाने से। और मैं वही हूँ जो कभी उगते हुए सूरज से आंखें मिला लिया करता था, कि मैं वही हूँ जो कभी उगते हुए सूरज से आंखें मिला लिया करता है। आज जल कर खाक हो जाता हूँ एक तेरे जलाने से। ये तो बस तुम्हारी आंखों से खौफ खाता हूँ मैं, ये तो बस तुम्हारी आंखों से खौफ खाता हूँ मैं, वरना आवारा हूँ क्या खाक डरूंगा इस बेजार जमाने से। जुबां पर जहर रखकर तुझसे इश्क का इजहार कर रहा हूँ। अब ना, जब भी मैं उसे बोलता तो नहीं हूँ, बट जब भी मैं उसे बताने की ट्राई करता हूँ अपने एफर्ट्स के थ्रू, तो वो हमेशा ये बोलती है कि सब लड़के एक जैसे से होते हैं। तो उस पर लिखा है मैंने, जुबां पर जहर रखकर इश्क का इजहार कर रहा हूँ मैं, बस एक तू ही है जो बाज नहीं आती मुझे आजमाने से। पहले जो जज्बातों का समंदर था अब दरिया बन चुका है। जज्बात और समंदर और दरिया एक ही बात है, ठीक है, पर एक उर्दू में है दरिया और एक है हिंदी में। तो पहले जो जज्बातों का समंदर था अब दरिया बन चुका है, शायद महसूस करने लगा हूँ तुझे अब मैं शायर के पैमाने से। तो एक तरफा प्यार में तो यही था। एक बार हमें भी सच्चा इश्क हुआ था, और इश्क ऐसे वैसे नहीं, सुंदरता कैसे बयां करते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर चेहरे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि नैनों से गिरता प्रेम असीम, इनमें पूरा जहां समाये हो। नैनों से छलक न जाए प्रेम, ऐनक का बांध लगाए हो। आधा चांद मुझे दिख रहा यहाँ पर, और आधा यहाँ से ओझल है। कानों में ये बाली है या आधा चांद लगाए हो। यूं तो सितारे टूटे बहुत, यूं तो सितारे टूटे बहुत, पर उन सब का टूटना व्यर्थ रहा। बस एक सितारा भाग्यवान जो तुम्हारे नथ में सज रहा। अब कोई इतना खूबसूरत हो तो प्यार कैसे ना हो, और प्यार हुआ तो हम भी थोड़ा बहुत ठीक दिखते हैं। उन्होंने भी हाँ कर दी थी। अब जब उन्होंने हाँ की तो एक फेज आता है ना, हम सब लौंडों की लाइफ में, लड़कों की लाइफ में एक फेज आता है जब हमें सजना धजना कुछ पसंद नहीं आता। क्यों? इंग्लिश की मैडम पे लाइन मारना छोड़ दिया है हमने। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें बस वो चाहिए, और उसके साथ सुकून। तो सुकून पे 2 पंक्तियां लिखी थी कि तू सुकून चांद सा और मेरा कोई जिक्र नहीं, मैं खाक भी हो जाऊं तेरे लिए तो फिक्र नहीं। और तू बच्ची सी मासूम, तुझको अब तक ये खबर नहीं कि तू जान भी जो मांग ले कभी करूं मगर नहीं। और तू संगीत, तू स्वर, और तू ही हर एक राग है, कि तू संगीत, तू स्वर, और तू ही हर एक राग है। तुझे चांद भी कैसे कहूं, उस चांद में भी दाग है। अब इश्क हुआ, और हर इश्क की एंडिंग होती है, ठीक है। जो आया है वो जाएगा, नथिंग इज परमानेंट, ऑलवेज द मिथ। तो टूटा, और टूटा क्यों? क्योंकि कोई तीसरा आ गया, ऑब्वियसली। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, कोई तीसरा आ गया। और ना, ये जो लोग बोलते हैं ना कि लड़के अपने ब्रेकअप के बाद दारू पीना स्टार्ट करते हैं, बहुत गलत बात है। मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है, एकदम बेकार बात है ये, ठीक है।
मेरा ब्रेकअप होने के बाद मैं इतना शरीफ इंसान हूँ, मैं चाय पीने गया हूँ, ठीक है, और वहाँ चाय की टपरी पर बैठकर मैं बस 2 लाइन लिखी थी, वो सुनाता हूँ तुम्हें कि तेरे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह ख़राब हो गई। चाय की मैंने 1 सिप ली है और बस वो उतर रही है। उस 0.5 सेकंड के अंदर मैंने कुछ सोचा कि तेरे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी कुछ इस तरह ख़राब हो गई। मैंने चाय पी, गले से उतरते ही शराब हो गई। मेरा कोई कसूर नहीं है, नशा हो रहा है ठीक है, मैंने दारू नहीं पिया है। अब एक आखिरी मैं कुछ पंक्तियों में ख़त्म करना चाहूँगा। अभी परसों की ही बात है, मैंने उसे किसी के साथ देखा, तो कुछ हुआ ये कि सबसे बड़ी बात देखा कहाँ मैंने, फूलों की जो दुकानें लगी रहती उनके बाहर, कि गुलाब को गुलाब की तस्वीर उतारते देखा है, गुलाब को गुलाब की तस्वीर उतारते देखा है, जैसे किसी रकीब की कमीज उतारते देखा है। गुलाब को गुलाब की तस्वीर उतारते देखा है, जैसे किसी रकीब की कमीज उतारते देखा है। और वो जिस हमदर्दी से सहारा दे रही थी रकीब को, कि वो जिस हमदर्दी से सहारा दे रही थी रकीब को, लगा जिस्म की सीढ़ी से मरीज उतारते देखा है। अब ये लाइन सुन के ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैं सारी लड़कियों को वैसे नहीं बता रहा, पर वो थी ठीक है, तो मैं सारी लड़कियों को वैसे नहीं बता रहा, बट अभी यहीं पे कहीं पॉक्स एक्ट लगा दो तुम मेरे ऊपर, तो वैसा कुछ नहीं है, बट एक लाइन है जो मेरे दिल से आई थी, तो मैं बोलना चाहूँगा, छुपाना नहीं चाहूँगा उसको, ठीक है। गुलाब को गुलाब की तस्वीर उतारते देखा है, जैसे किसी रकीब की कमीज़ उतारते देखा है। और वो जो चेहरा मुझे कभी शरीफ लगता था, और वो जो चेहरा मुझे कभी शरीफ लगता था, किसी तवायफ को अपनी तमीज़ उतारते देखा है। एक लास्ट है जो कि इसी पेज पे थी, तो मैं चलो सुना देता हूँ। तो मैं लिखा था कि वो जब चलती है तो कमाल लगती है, वो जब हंसती है तो कमाल लगती है, कि वो जब चलती है तो कमाल लगती है, वो जब हंसती है तो कमाल लगती है। और उसका बातें करना खलता है मुझे, उसका बातें करना खलता है मुझे, पर जब मुझसे बातें करती है तो कमाल लगती है। वो हर सुबह एक नया सवाल लगती है, और सवाल पूछो तो बवाल लगती है वो हर सुबह एक नया सवाल लगती है, और सवाल पूछ लो तो बवाल लगती है। कभी कभी लगता है जवाब दे दूं उसे सारे, कभी कभी लगता है जवाब दे दूं उसे सारे, पर तब याद आता है जब वो सवाल करती है तो कमाल लगती है। बस दैट्स माय टाइम।